हादसे के शिकार शख्स को समय पर सही इलाज मिले, इसको लेकर प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना लागू है। इस योजना को लेकर सरकार ने 4 महीने पहले ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक ये योजना अमल में नहीं आ पाई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब जागा है और सभी सीएमएचओ से प्रस्ताव मांगे हैं। हादसे के शिकार लोग सड़क पर तड़पते रहते हैं और लोग कानून के दांवपेच के डर से उनकी मदद नहीं करते, लिहाजा उसे सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता और जो जिंदगी बचाई जा सकती थी वो दम तोड़ देती है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि हमारे देश में सड़क हादसों में मौत का सबसे बड़ा कारण भी यही है, सही समय पर इलाज न मिलना। ऐसे में प्रदेश सरकार ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना की शुरुआत की, लेकिन अभी ये योजना फाइलों में ही धूल फांक रही है। बाद में सब ऑनलाइन हो जाएगा। अभी तो शुरू में हमने ये दिए हैं इंस्ट्रक्शन सीएमएचओ साहिबान को कि अभी जो ऐसी है उनका भी हमें एक हार्ड कॉपी में सूचना भेज दें ताकि हम ट्रेजरी से बिल पास करा के उसको पेमेंट कर सकें शुरुआत में। अभी तो बाद में फिर इसको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया भी चल रही है, तो जब धीरे धीरे ये ऑनलाइन भी हो जाएगा पूरा। अभी तक किसी को भी दिया गया सर? अभी तक तो सूचना प्राप्त हुई नहीं मेरे को ऐसे किसी को देने की, पर ये जरूर मेरे पे संज्ञान में आया है कि इस तरह कुछ प्रकरण है तो उनको भुगतान किया जाएगा, शीघ्र भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाने का प्रावधान है। वित्त विभाग ने 4 महीने पहले ही इस योजना के अमल को लेकर दिशा निर्देश और प्रक्रिया भी जारी कर दी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब तक सिर्फ कागजी कार्यवाही में ही जुटा रहा। जब सवाल उठने शुरू हुए तो सभी सीएमएचओ और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से लाभार्थियों से जुड़े प्रस्ताव मांगे गए हैं ताकि उन्हें भुगतान किया जा सके। बारे में हमने सीएमएचओ साहिबान से ही प्रस्ताव मांगे हैं कि जो भी इस तरह के जो प्रकरण है उनका पूरा विवरण बना करके उनको कितना भुगतान करना है, किस व्यक्ति को करना है, तो हमें भेज दें ताकि हम उसका जो कोषागार से बिल पास करवा के उसका भुगतान कर दें। वैसे तो मानवता प्रोत्साहन की मोहताज नहीं होती, लेकिन ये भी सच है कि किसी की भलाई करने की एवज में कानूनी दांवपेच का सामना करने की जहमत शायद ही कोई उठाए। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को सही तरीके से धरातल पर उतारा जाए तो लोगों को घायलों की मदद की प्रेरणा मिलेगी और कई जिंदगी इलाज के अभाव में असमय ही काल के गाल में जाने से बच जाएंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका मकसद देश हित से जुड़ी संवेदनशील सूचना को साइबर अटैक से सुरक्षित करना है। इसमें डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। नई कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एडवाइजरी। डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल में रहें सतर्क। गोपनीय सूचनाओं को लीक होने से बचाने और सरकार की नेशनल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन रोकने के लिए एक नई कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की गई है। कोरोना के कारण जारी वर्क फ्रॉम होम के दौरान डिजिटल डिवाइस पर सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ा है, लेकिन साथ ही बढ़े हैं खतरे भी। सूत्रों के मुताबिक नई गाइडलाइन में अधिकारियों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स के इस्तेमाल में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे ऐप से गोपनीय सूचनाएं शेयर न करने को कहा गया है, जिनसे इनके गलत हाथों में पड़ने से रोका जा सके। दरअसल ऐसे ऐप्स के स्टोरेज सर्वर पर निजी कंपनियों का नियंत्रण रहता है और ये देश से बाहर भी होते हैं। ऐसे में इनका गलत इस्तेमाल होने की आशंका बनी रहती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और घर में काम कर रहे अधिकारियों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।
सभी मंत्रालयों को सिक्योरिटी पॉलिसी के पालन के लिए फौरन कदम उठाने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक महत्वपूर्ण बैठकों में सीरी और अलेक्सा जैसे डिजिटल असिस्टेंट के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाने को कहा गया है। माना जाता है कि ऐसी डिवाइस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। अधिकारियों को वर्क फ्रॉम होम के दौरान सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर न करने को कहा गया है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करने से भी बचने की सलाह दी गई है। दरअसल ऑनलाइन कल्चर ने सुविधा के साथ सुरक्षा की नई चुनौतियां भी पेश की हैं। साथ ही कोरोना संकट में वर्क फ्रॉम होम कल्चर के कारण भी ऐसी मुश्किलें सामने आ रही हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मकसद है संवेदनशील सूचनाओं के गलत इस्तेमाल को समय रहते रोकने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और सरकार ने कोविन ऐप में अपडेट किया है। अब एक मोबाइल नंबर से 4 की बजाय 6 लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 4 लोग ही रजिस्टर्ड हो सकते थे। अब एक मोबाइल नंबर से 6 लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोविन ऐप में एक और नया फीचर जोड़ा गया है। इसमें लाभार्थी अपने स्टेटस को बदल सकता है। वो फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टेटस को बदलकर पार्शियली वैक्सीनेटेड कर सकता है या फिर उसे अनवैक्सीनेटेड कर सकता है। सरकार की नई एडवाइजरी आई है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को सुरक्षित करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग पर जा रहे हैं तो कोई एलेक्सा, कोई सीरी, कोई स्मार्टफोन ना लेके जाइए। क्यों? क्योंकि ये डिवाइसेस ऐसी हैं जो 24 घंटे खुली होती हैं और उनको हैक करना बहुत आसान होता है। ये तमाम सारी डिवाइसेस को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि साइबर सुरक्षा के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो चुके इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर, इन डिवाइसेस का दुरुपयोग करते हुए आप उन सीक्रेट मीटिंग्स को सुन सकते हैं, उनके अंदर जो बातें डिस्कस हुई हैं उनके बारे में जान सकते हैं, आपको एडवांस नॉलेज मिल सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय सरकार और भारतीय राष्ट्र की जो सीक्रेट्स हैं और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो बाहर ना जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह के दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी किए गए हैं। अभी एडवाइजरी का क्या लीगल महत्व रहेगा और उसका क्या इन्फोर्समेंट एलिमेंट रहेगा, वो आने वाला समय बताएगा। वैसे भी देखिए, सरकारी जब आप मीटिंग में जाते हैं तो अधिकांश लोग कहीं ना कहीं अपने स्मार्टफोन का तो इस्तेमाल करते ही हैं। तो अगर आपको स्मार्टफोन भी लेके नहीं जाना है तो मुझे लगता है कि सरकारी जो ऑफिशियल्स हैं अब उन्हें एक दूसरे माइंडसेट से बदलना होगा अपनी थॉट प्रोसेस। कहीं ना कहीं उन्हें आभास होना पड़ेगा कि अगर वो इस तरह की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स में, सीक्रेट मीटिंग्स में ये डिवाइसेस लेके चले गए तो असर भारत के इंटरेस्ट पर पड़ सकता है और उसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी ये केवल एडवाइजरी है। ये क्लैरिटी नहीं आई कि क्या होगा अगर लोग इसका पालन ना करें और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उस पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ भी हो रहा है ये भारत की साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से ज़्यादा सुरक्षित करने की दिशा में एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। आज इसके कदम की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि भारतवर्ष में कोई साइबर सुरक्षा को लेकर डेडिकेटेड कानून मौजूद नहीं है और जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो स्पष्ट तौर पर इस तरह के मामलों को डील नहीं करता। और ये बात को भी हमें मद्देनजर रखना है कि भारत के पास आज भी कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है, ना ही कोई प्राइवेसी संबंधी कानून है। इसलिए अगर सरकार और सरकारी डेटा को अगर आपने अनऑथराइज्ड लीकेज से बचाना है तो पहली बुनियादी चीज़ है कि जो गवर्नमेंट की मीटिंग्स हो रही हैं उसमें ये तमाम सारे डिवाइसेस को आप लेकर ही ना आए। और इसलिए ये बिल्कुल एक कॉमन सेंसिकल अप्रोच है जो सरकार ने आज अडॉप्ट करी है और इसका अगर ज़्यादा पालन किया जाएगा, अच्छा किया जाएगा तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक हम लोगों को सफल होने में। तो अभी आप सुन रहे थे साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल को, जिन्होंने कहा कि ये एडवाइजरी काफी लाभदायक होने वाली है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने कोविन ऐप में अपडेट किया है।
अब एक मोबाइल नंबर से 4 की बजाय 6 लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 4 लोग ही रजिस्टर्ड हो सकते थे। अब एक मोबाइल नंबर से 6 लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोविन ऐप में एक और नया फीचर भी जोड़ा गया है। इसमें लाभार्थी अपने स्टेटस को बदल सकता है। वो फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टेटस को बदलकर पार्शियली वैक्सीनेटेड कर सकता है या फिर उसे अनवैक्सीनेटेड कर सकता है। और चलिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, रीट पेपर लीक केस में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। सवाई माधोपुर से रामलखन, अमृतलाल गिरफ्तार किए गए हैं। एसओजी ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। जूनियर इंजीनियर है आरोपी, जो रामलखन है वो जूनियर इंजीनियर है। रीट पेपर लीक केस में इसकी गिरफ्तारी हुई है। एसओजी ने अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रीट पेपर लीक मामले में लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। और आपको बता दें कि 2 और गिरफ्तारी आज हुई है। गिरफ्तारी सवाई माधोपुर से रामलखन और अमृतलाल की हुई है। एसओजी ने इन दोनों को धर दबोचा है। जूनियर इंजीनियर है रामलखन। रीट पेपर लीक केस में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक की स्थिति यह है कि एसओजी ने 33 लोगों को गिरफ्तार अभी तक किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।